प्याज लहसुन भून गया है अच्छे से। अब इसमें डाले जा रहे हैं यहाँ पर टमाटर। कैसे निकले मम्मी छोले? अभी राशन लाई थी ना उसमें से, तो अब बनाया करेंगे घर पे ही खाना। लिया लिया ए बहू मेथी का बरोटा, लिया लिया बहू मेथी का बरोटा, कोना ल्याऊरी सास मेथी का बरोटा, के बड़दा में सीरे मेरा, के बड़दा सीरे मेरा। लिया लिया ए बहू पानी की टोकरी, लिया लिया ए बहू पानी की टोकरी, कोना ल्याऊरी सास पानी की टोकरी, के नावे बरतार मेरा, के ना बरतार मेरा। पोले पोले ए बहू दोपहर की रोटी, पोले पो बहू दोपहर की रोटी, कोना पूरी सास दोपहर की रोटी, जी मैं देवर जेठ मेरे, जी मैं दे जेठ मेरे। आगी आगी री सास बारायाली गाड़ी, आगी री सास बाराया डी, अब आए बरतारे मेरे, इबे आए तारे मेरे, इब ल्याऊरी सास मेथी का बरोटा, अब ल्याऊरी मेथी का बरोटा, अब बड़दा में सीरे मेरा, अब बड़दा सीरे मेरा। अब ल्याऊरी सास पानी की टोक, इब ल्याऊरी सास पानी की टोक, इब नावे तारे मेरा, बनावे बरतारे मेरा। अब पौरी सास दोपहर की रोटी, इब पौरी सास दोपहर की रोटी, अब जी में बरतारे मेरा, अब जी बरतारे मेरा। बस जिमलिया बता, मैं ये शिफ्टी से डरे हो तुम। तो ये है देखिए खाना हमारा शाम का 4 बजे का। छोले हैं, साथ में चावल है, बासमती चावल है ये। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। विहान को खिलाना था, पर विहान ये देखिए इसका विहान का पाँव नज़र आ रहा है ना, तो मेरी गोदी में ये फीडिंग लेता लेता सो चुका है। तो बाबू को तो सुला देंगे, तो अब ये खाना मैं ही खाऊंगी। ये देखिए बिजली का बिल आ गया है, ये 205 रुपये तो आया है मेरे घर का बिल, और ये 211 रुपये बिल आया है मेरी मम्मी का। तो ये देखो टोटल मिला के हमारा हो गया 415 कुछ है ना, 415 रुपये का बिल है जो कि मुझे भरना है। मैं आपको अपना बजट बताती हूँ कि मैं कितने हिसाब से चलती हूँ। जो मुझे कहते हैं ना मैं बिल्कुल ऐसे ही खर्चती रहती हूँ। तो ये देखो मेरा टोटल होम लोन है 5 लाख रुपए का, ठीक है। जो मेरे को टाइम मिला हुआ है 2.5 साल का, मुझे 2.5 साल में ये चुकाना है। मतलब मुझे हर 6 महीने में, रुकिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, मुझे हर 6 महीने में मेरी 1 लाख रुपए की किस्त जाती है घर की, ठीक है। मतलब टोटल मेरे पास 5 लाख का लोन है। मतलब मैंने घर लिया था, मैंने लिया था ये 12,20,000 का। उसमें से क्या था कि बाकी तो मैंने 7 लाख तो मैंने चुका दिए थे, बचे थे 5,20,000 कुछ ऐसे ही बचे थे। 5 लाख नहीं, 7,20,000 मैंने चुका दिए थे। मेरे टोटल बचे थे 5 लाख रुपए, जो कि मुझे 3 साल में चुकाने थे। तो मैंने 5 लाख पे ना मुझे 1 साल का मेरा इंटरेस्ट एक लाख का मेरा इंटरेस्ट लग गया था। तो टोटल मेरा ना 6 लाख का मेरा था लोन। उसमें से 1 लाख मैंने चुका दिया था, अभी अक्टूबर नवंबर में चुका दिया था मैंने। तो मेरा 5 लाख का टोटल लोन है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मैं कितना हिसाब से चलती हूँ, मैं कितना सोचती हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। तो देखो ये 5 लाख का लोन है जो मेरे सर पे है। तो अब देखिए जैसे मान लो अब 5 लाख में से हर 6 महीने में मेरी 1 लाख रुपए की किस्त जाती है। तो आप खुद देखो
कितना हो गया, 17 छिके कितना होता है, 7 छिक 42, 2 7 छिकम 6 मतलब 16, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, मतलब करीबन करीबन ये लगा लो कि मेरे को हर महीने 17,000 रुपये की सेविंग करनी है ना, लोन को चुकाने के लिए अगले 2.5 साल, है ना, तब मेरा लोन चुक जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या सोच रखा है और मेरा क्या हिसाब किताब और मैं मेहनत कितनी करती हूँ। आप वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा, तभी आपको मेरा एक्चुअल रीज़न चीज़ें समझ आएंगी कि मैं कितना सोचती हूँ, कितने मेरे खर्चे और मैं कैसे बैलेंस करती हूँ। तो ये देखिए आप, मेरे को टोटल क्या है ना, देखिए मेरा टारगेट ये है कि इस लोन को मैं 2.5 साल का, मेरे को मतलब मेरा आपको बताया मैंने कि 2.5 साल में मुझे ये 5 लाख का लोन क्लियर करना है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 1.5 साल के अंदर ये 5 लाख रुपए का लोन मैं क्लियर कर दूं, अगले 1.5 साल के अंदर। ये है मेरा टारगेट जो मैं दिल में बैठाई हुई हूँ कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए घर के भी खर्चे और विहान की भी बीमारी है जिस पे भी बहुत सारा नहीं बहुत सारा लगता है। तो देखो मैंने ना ये सोच रखा है, देखिए यूट्यूब की मेरी इनकम भी बताती हूँ मैं, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगी। यूट्यूब की इनकम जो होती है ना व्यूज़ के हिसाब से होती है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ 8,000, मतलब मेरे इससे अच्छे ही आते हैं वैसे व्यूज़। मान लो कि बुरा से बुरा लगा लो, मैं लेके चलती हूँ हर चीज़ को कि मान लो मैं 3 वीडियो दिन की डाल रही हूँ, किसी पे 8,000 आ गए, किसी पे 9,000 आ गए, किसी पे 7 आ गए, कल को कोई ना कोई वीडियो तो अच्छी भी चल जाती है तो मान लो 10-12 हज़ार आ गए, मान लो उस पर 12,000 व्यूज़ आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो, अब मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन की 3 वीडियो कर दी है मैंने, अब मैं 1 साल तक करूँगी ये काम। तो एक दिन की अगर मैं 3 वीडियो में डालूंगी ना, तो मान लो मैं टोटल देखती हूँ टोटल कितना आ रहा है, मतलब मेरी अगर मान लो 10,000 व्यूज़ पे ना आपके 350 रुपये बनते हैं करीबन, ठीक है। 10,000 रुपये, 10,000 अगर आपके एक वीडियो पे व्यूज़ आते हैं ना तो आपके 350 रुपये बनते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि देखो मैं दिन के मतलब 24 घंटे में अगर मेरे 25,000 व्यूज़ भी आ गए, मतलब 3 वीडियोस पे, मैं हिसाब लगा के चल रही हूँ, और मेरे को क्या है कि दिन के 1,000 रुपये निकाल दिए अगर मैंने, निकल गए तो, है ना, निकल जाएंगे। अगर मान लो 10, 8, 6 किसी पे कम किसी पे ज़्यादा करके अगर मैंने 3 वीडियो डाली है तो देखो अगर 300 भी करो और किसी कोई वीडियो अच्छी चल गई, किसी ने 400 भी कमा लिए, तो करा के मेरा टारगेट बस इतना है कि मुझे दिन के अगर मैंने 1,000 रुपये निकालने हैं, बस 1,000 रुपये, ठीक है, एक दिन के, मतलब 30,000 आ जाए इनकम मेरी यूट्यूब से। और मेरी यही मेहनत है कि मैं जो मेरी इनकम है ना, देखो 30,000 के अगर मेरे 35,000 करने हैं, 35,000 आ जाए, मतलब मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरे 30 से 35,000 मेरे व्यूज़, मतलब इतना काम करना है मुझे। अगर मुझे लगेगा कि मेरे 30,000 व्यूज़ मतलब इनकम आ रही है, 35 नहीं हो रही है, तो मैं 5-6 वीडियो और फालतू डाल दूंगी, तो उससे मेरे 35 बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपना पूरा हिसाब किताब बता रही हूँ आज मैं, आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना, रुकिए मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो अब आ रहा है आपको क्लियर। तो ये मेरा देखिए, ये मेरा अगर मैं हर महीने का 35,000 अगर मैं सेव कर लूँगी यूट्यूब की इनकम, मतलब पूरी मान लो 30,000 आ जाए या 35, मतलब टारगेट है ये तो मेरा, मैं पता नहीं कैसे करूँगी। तो देखिए अगर मैं इतना कर गई तो मेरा ये लोन था ना जो 17,000 रुपये हर महीने जोड़ने वाला, अगर मैं 34 तक या 30,000 तक भी टच कर गई, मान लीजिए मैं 30,000 लगा लो कि 30,000 रुपये मेरे हर महीने, मैंने यूट्यूब की इनकम छूनी ही नहीं है। मैंने ये सोच लिया है कि यूट्यूब की इनकम भूल जा, कोई मिलती भी है तुझे, जो आएगी तेरे को सिर्फ और सिर्फ बचत करनी है, ठीक है। तो ये जो 30,000 रुपये तेरे बचेंगे ना, तो देख 12 को 30 से गुना कर दे, ठीक है। अगर तूने इतना कर लिया तो हो सकता हो किसी महीने 30 की जगह 25 भी आए, किसी महीने 35 आए, किसी महीने 20,000 ही आए, तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो तू इनको गुना करके देख तो कितना हो गया, 12×3 = 36, मतलब 3,60,000। चलो 3,60,000 का ये सोच ले कि तूने 3.5 ही सोच ले, है ना, कि अगर तेरा 3.5 लाख रुपए तूने लोन 1 साल में क्लियर कर दिया तो तेरे ऊपर कितना लोन बचेगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, जो तू आराम से मतलब चुका सकती है। एक टारगेट है तेरा ये, ठीक है। अब लेके चलती हूँ। देखिए मेरे को और भी चीज़ें देखनी होती है, तो घर खर्च है मेरा, आपको पता है मेरा एक जो घर है उस घर का, जैसे मेरे अब 2 घर है, मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा पहले वाला जो घर है ना, इसका और दोनों का ना मेंटेनेंस जाता है 300 रुपये, फ्लैट्स के जाते ही जाते हैं, तो टोटल मुझे 600 रुपये तो यही देने होते हैं। तो 600 का 12 से गुना कर दो, देख लो 7200 रुपये तो मुझे यही देने हैं, ठीक है। और मेरा जो बिजली का बिल अभी मैंने आपको दिखाई दिया, तो अगर एसी भी चलता है ना गर्मियों में भी 700 से ऊपर नहीं आता, 700-500 लगा लो, इतना ही लगा लो, 1,000 लगा लो। और कभी मान लो 500 आ रहा है टोटल बिल, कभी 1,000 आ रहा है, तो करा के मान लो कितना हो जाएगा मेरा दोनों घरों का बिल, 5,000 मान लो टोटल लगा लो, 12 महीनों का 12,000 मान लेते हैं ना, 12,000 ऐड कर लेते हैं इसमें, 7200
ये हो गया हमारा 12,000 बिल आ गया, ठीक है। बिजली का बिल और ये मेंटेनेंस वो वाला खर्चा इतना ये हो गया। इसके अलावा विहान की बीमारी का भी मैं हिसाब रख रखा है। देखो 3500 की तो दवाइयाँ आती हैं विहान की, ठीक है। बाकी 1000 रुपये डॉक्टर के मान लो, 4500 रुपये तो यही हो गए। बीच में अगर वो MRI वगैरह लिख देते हैं हर दूसरे महीने कुछ भी खर्चा, तो मान के चलो 7-8 हज़ार का खर्चा बीच में बैठ जाता है, कभी 3,500 का। तो इस तरीके के खर्चे होते रहते हैं। तो विहान का दवाई का हिसाब लगाऊं तो देखो, अगर 3500 रुपये लग रहे हैं तो पूरे 12 तिया कितना हो गया देख लो। 35 को 12 से गुना कर दो, कर लो। 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6, मेरे को तो गुना भी 5 एकम 5, 3 एकम 3, 0 7 8 9 10, 8 9 10 11 12 41, मतलब कितना, मतलब ये मैं गलत हो गया लगता है ना। 35 12 दोबारा करती हूँ, रुको। मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ। गुना ना मेरे को ना 2 तरीके की गुना थी, मुझे पजल कर दिया है। अब एक सेकंड, 3 दूनी 6 7, ठीक है। ये 35 ही होएगा यहाँ पे। 0 7 और 5 8 9 10 11 12 1 4, हाँ यही बना है ना। तो 35 और ये कितनी ज़ीरो थी, 3 ज़ीरो थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, इतना थोड़ी होगा। नहीं ये होगा, हाँ ये होगा, 3 ज़ीरो आएंगी ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हाँ। तो 42,000 की तो विहान की दवाई आएगी 1 साल की, ठीक है। तो 1 साल की विहान की दवाई का खर्चा हो गया ये। और डॉक्टर की मान लो 1000 के हिसाब से 12,000 का डॉक्टरी खर्चा हो गया ये वाला, ठीक है, विहान का। तो 4 4 1 5, 54,000 ये हो गया। और ये था खर्चा, है ना। 54,000 में 12,000 ये वाला भी ऐड करते, 0 0 4 5 6 6, 66,000 और 7200 ये ऐड कर, एक सेकंड, हाँ ये वाला भी ऐड कर दे घर का मेंटेनेंस का। तो 0 0 2 6 और 6 12 13, मतलब 73,200 तो यही हो गया। इसमें मान लेते हैं हम 1 साल में, क्या पता डॉक्टर कितनी बार टेस्ट करवाए, मान लेते हैं हम, मतलब 27,000 और लगा लेते हैं टेस्ट के, क्या पता फालतू ही लग जाए। तो 1 लाख जो है विहान का लगा के चलते हैं, विहान का और ये मेंटेनेंस वगैरह 1,15,000 लगा लेते हैं, है ना, 1 साल में। तो ये है हमारा बीमारी का खर्चा। और बाकी बीमारी का तो भी मैं सोच ही नहीं रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बीमारी का खर्चा है। तो ये मुझे कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पूरी यूट्यूब की सेविंग को अगर मैं पूरा ही सेव करने की सोच रही हूँ कि मैं पूरा सेव करूँगी, तो फिर मैं ये जो खर्चा है विहान की बीमारी का, बिजली वगैरह का, जो ये मेंटेनेंस का था और बिजली का बिल है, क्योंकि अभी राशन का तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, राशन का भी लगा के चलते हैं। अगर हर महीने का 3,000 का भी खर्चा है तो 36,000 तो ये भी हो गया। तो करीबन 1.5 लाख का खर्चा मेरा और भी है ना, यूट्यूब के अलावा। मतलब अगर यूट्यूब की सेविंग मेरे लोन में जाएगी तो साल का ये जो 1.5 लाख का जो खर्चा है बाकी, ये तू कैसे मैनेज करेगी। तो इसके लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या सोचा है। अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि मेरी प्लानिंग क्या है। मैं बहुत दूर दूर तक की प्लानिंग करती हूँ। तो ये देखिए, जो ये 1.5 लाख का जो मेरा खर्चा है ना, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि देखिए मेरे ना महीने के 5,000 रुपये बन जाते हैं प्रमोशनल वीडियो से। जितने बनते हैं उतनी बता रही हूँ, वो भी काम के ऊपर है। अगर काम अच्छा चल रहा हो तो 6 भी बन जाते हैं, कभी 4 भी बनते हैं, कभी 6, कभी 7 भी बन जाते हैं, 7,000 भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मिनिमम लेके चल रही हूँ मैं, 5,000 तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे वो बन रहे हैं 5,000 रुपये, तो देखो 12 पंजे 60, है ना। तो 60,000 रुपये मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ये देखो आप, है ना। तो इसमें से मैं 60,000 या 70 भी लगा लो, कई बार 70 भी हो सकता है मेरा। काम अगर अच्छा हो, कभी कभी अच्छे भी मिल जाते हैं ब्रांड, तो 70,000 मतलब मेरा 1.5 लाख का मैं कितना निकाल सकती हूँ, ये देखा लो आप। मतलब मैं 50% मैं प्रमोशनल वीडियो से जो घर का खर्चा है विहान का मैं निकाल लूँगी, है ना। फिर भी बचेगा मेरा 70,000 का। मैं 70,000 नेगेटिव में जा रही हूँ। तो अगर मैं 70,000 नेगेटिव में जा रही हूँ तो ये 70,000 के लिए मुझे क्या करनी होगी, मुझे मेहनत करनी होगी, है ना। अगर मैं मेहनत करूँगी तो ये 70,000 पूरे फिल हो जाएंगे। अगर मेरे व्यूज़ मान लो 12,000 तक भी आ जाते हैं ना, 10 की जगह अगर मेरे 12 या 11,000 व्यूज़ भी बन जाते हैं, 10 भी बन जाते हैं, तब भी मुझे उम्मीद है कि 70,000 में से ना मैं 50,000 और निकाल लूँगी, है ना। तो 20,000, या अगर कोशिश रही, अगर मान लो काम अच्छा लगा, प्रमोशन का किया, तो ये मैं पूरा ही नेगेटिव कर दूँगी, है ना। तो ये मेरा एम है। और ये जो मेरा जो खर्चा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये मेरा सिर्फ ये लगा लो कि एक बार ये लोन क्लियर हो जाएगा ना मेरा, ये वाला जो मैंने हिसाब लगाया है अपना, ये
कि 3.5 लाख तक का अगर मेरा इस साल क्लियर हो गया तो काफ़ी हद तक मेरा ना लोन क्लियर होने के बाद प्रेशर मेरे ऊपर काफ़ी कम होगा। लेकिन विहान का जो है ना, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक अलग ही मतलब एक्स्ट्रा बर्डन जो लगा लो कि एक हेल्थ का बर्डन हमारे ऊपर आ गया, जो हमें क्लियर करना पड़ेगा। देखो बच्चा मेरा है, मेरे को उसकी हेल्थ देखनी है, अपना लोन भी देखना है। तो मैंने देखो प्लानिंग कर रखी है। मैंने तो ये प्लानिंग तब करी है, वैसे आप खुद सोचो, जब मैं 30,000 मैंने हिसाब लगाया अगर मैं जोड़ रही हूँ, लेकिन मेरे को तो 17 ही जोड़ने हैं ना। अगर मैं आराम आराम से भी तो चुका सकती हूँ लोन। ये देखो ना 17,000 ही है मेरा लोन तो हर महीने का, मैं 30,000 रख रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा आगे का सोच रही हूँ, है ना। अगर मैं 17 है तो ये लगा लो ना, मैं तो 2.5 साल का लोन अपना 1.5 साल में चुकाने की प्लानिंग कर रही हूँ। इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा इस हिसाब से मेहनत करूँगी तो कम से कम लोन के लिए मान लो कुछ पैसे मैंने रख रखे हैं, वो मैं बच्चे के इलाज पे लगा सकती हूँ। लोन को मान लो मैं 1.5 की जगह 2 साल में भी चुका सकती हूँ, है ना। तो ये इस तरीके की जो प्लानिंग है ना मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये देखो ये मेरी प्लानिंग है। तो ऐसे मत सोचा कीजिए कि मैं कुछ नहीं सोचती, मैं सब कुछ सोच के विचार के चलती हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरी आंखें आप देख सकते हो पूरी अंदर गड़ रखी हैं। मैं 2 साल से कुत्ता बिल्ली एक कर रखा है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करूँगी अब बाद में, तो मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कल 11 बजे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। विहान सो रहा है और ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं अपने कार्य में सफल हो पाऊँ। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।